क्या हाल है दोस्तों। बड़ा कम टू माय चैनल एंड इट्स अ हटके और अलग सी ब्लॉग। बिकॉज मैं आज से पहले जितने भी ब्लॉग में आता था उसमें पहले मैं चीज़ों को कैप्चर करता था, उसके बाद वॉइस ओवर करता था। और ये सीधी बातचीत वाली बात है। अभी 7 बजने वाले हैं और मैं ऑन द वे हूँ, जिम जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पैदल चल के जाना प्रेफर करता हूँ, एक्सेप्ट कोई दोस्त आ जाए लेने व्हीकल से। तो अभी देखते हैं, अभी पहुँच के जिम में क्या करना है, देन करते हैं बातचीत। तो फाइनली मैं आ जाऊँगा। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ अपनी जिम के टेरेस पे, क्योंकि नीचे जो है अभी गाने बज रहे हैं और गाने बड़ी ज़ोर से बजते हैं। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सुनाई भी नहीं देगा। अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत वार्म अप करके नीचे जाके वर्कआउट शुरू करेंगे। एंड आज है मंडे, तो आज मारेंगे छाती एंड बाजू, मछली वाली बाजू। अभी मेरे हालात का जायज़ा ना लिया जाए, क्योंकि मैं ऐसे सो के उठ के आ जाता हूँ सुबह सुबह। फ्री कुछ नहीं होता मेरे लिए, सिर्फ पानी पीता हूँ और सिर्फ आ जाता हूँ ऐसे उठ के। क्योंकि आज केले ख़त्म हो रहे थे तो केला भी खा लेता हूँ एक एज अ प्री वर्कआउट के रूप में। बट ऐसा कुछ है नहीं मेरा फिक्स रूटीन, बट करे जा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि दैट्स माई यूनिक ब्लॉग बाकी ब्लॉग के मुकाबले, क्योंकि उसमें मैं वॉइस ओवर करता था और उसमें लाइव बातचीत करूँगा मैं। तो अभी जिम के नीचे जाऊँगा तो आवाज़ फुल होगी, वॉल्यूम फुल होगी, जिसकी वजह से मैं बातचीत नहीं कर पाऊँगा। तो उसका देखते हैं क्या करूँगा। एंड थोड़ा बहुत फंबल हो सकता हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी लाइव इंटरेक्शन नहीं करा। और मेरा ना कैमरा अभी इतना होगा, जबकि वो इतना होना चाहिए, लाइक इतना। एंड ड्यू टू अंडर कॉन्फिडेंट वो भी मैं, दैट्स वाई अभी रोड पर चलते हुए लोगों के सामने ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, हिचकता हूँ मैं, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगा। तो मिलते हैं नीचे। तो वार्म अप डन हो गया है। अभी नीचे जाके चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद ट्राइसेप्स की, उसके बाद शोल्डर की। देखते हैं। तो दोस्तों अभी दिखाता तो बच रहे हैं। हाँ, सो ऑल एक्सरसाइजेज आर डन। अब मैं जाऊँगा घर पे। चलो चलते हैं। सो फाइनली अभी घर पे आ चुका हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:45 के आसपास। अब थोड़ी देर में 10 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँगा मैं। कल जैसे कि आपको पता होगा कि CA फाइनल का रिज़ल्ट आया था एंड पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, 10% के आसपास है बहुत ग्रुप का, जो कि बता रहे हैं कि प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से कम है। एंड इस हिसाब से अगर CA इंटर का अनुमान लगाए कुछ तो कुछ नहीं लगा सकता मैं क्या पता ज़्यादा हो या क्या पता कम हो, जो भी हो जैसा भी हो, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि उस पासिंग परसेंटेज में मेरा ना हो, है ना। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, चाहे वो 5% हो या फिर वो 50% हो। सो अभी स्टडी की बात करते हैं तो मेरा ग्रुप 2 में अभी पेंडिंग है बहुत सारा क्या आधे से ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है, 75 या 80% तक अभी मेरा पेंडिंग है। तो पहले मेरे को उसको ख़त्म करना चाहिए था रिज़ल्ट आने से पहले, बट नहीं कर पाया मैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 8-9 तारीख तक CA इंटर का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो तब तक मैं चाहता हूँ कि कोस्टिंग में मेरा
फर्स्ट चैप्टर मेरा हो गया है, जो बेसिक वाला इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया है, उसके बाद मेरा मेटल कॉस्ट हो गया है। तो अभी ओवरहेड्स कर रहा हूँ मैं। ओवरहेड्स करने के बाद एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग भी करना चाहता हूँ। तो लगभग 5 चैप्टर मैं चाहता हूँ मेरा कोस्टिंग का पूरा हो जाए रिजल्ट आने से पहले। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट ऑडिट, तो ऑडिट में मेरा रिपोर्टिंग वाला चैप्टर जो है 700 सीरीज़, उसमें 700, 705 और 706 हो गया है। एंड उसमें 2 ऐसे रहते हैं अभी भी, जैसे एक सर जो ऋषभ जैन सर से कर रहा था मैं यूट्यूब से, तो उन्होंने वीडियो बीच में डिलीट कर रखी है ना। तो 710 और आई थिंक 701, ये 2 नहीं है। तो इनको तो वैसे मैं खुद से ही पढ़ लूँगा तो चल जाएगा, बट देखूँगा अगर कहीं वीडियो मिल गई तो उनसे करके उसको लर्न करना है मेरे को, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है अपना नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव वाला, उसके मेरे नोट्स प्रॉपर तैयार हो चुके हैं और वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। अगर आप चाहते हो तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो कोई नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट चैप्टर और रिपोर्टिंग वाला चैप्टर ये दोनों हो गए हैं, इनको बस लर्न करना है। और जो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर करूँगा वो मेरा 11 चैप्टर होगा एथिक्स वाला। तो मैं चाहता हूँ रिज़ल्ट आने से पहले ये तीनों चैप्टर मेरे कंप्लीट हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए। अब एफएम की बात करूँ तो एफएम मैंने अच्छे से अभी तक पढ़ाई नहीं करी उसकी, मतलब मेरा एक बार सिलेबस पूरा हो चुका है 4 महीने पहले शायद। तो एफएम की मेरे को रिवीजन करनी है। रिवीजन क्या है यार, बहुत इतना टाइम हो गया, तो सारी चीज़ें शुरू से पढ़नी है और उसको दोबारा से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इतना है कि वो मैं यूट्यूब से कर लूँगा, तो उसमें ऐसा कोई लोड नहीं है, बट ये है कि उसको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें फॉर्मूला थोड़े ज़्यादा है। तो एफएम में वही अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कंप्लीट कर लूँ और एक चैप्टर और हो जाए, तो 2 चैप्टर की ऐसी वो है, मेरे को उम्मीद है कि हो जाए। और एसएम में मैंने अभी तक ऐसा पढ़ना चालू नहीं करा है कुछ, होप्स हो अगर उसमें पढ़ के कुछ 1-2 चैप्टर निपट जाए, एक चैप्टर निपट जाए अच्छे से लर्न होके, वो मोर देन इनफ होगा रिज़ल्ट आने से पहले। एंड ऐसा अनुमान है कि रिज़ल्ट अपना 7-8 या 8-9 तारीख तक आ जाएगा, यानी कि मेरे पे 8-9 दिन है, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है। तो शुरू करता हूँ पढ़ाई एंड आगे करते रहते हैं बातचीत। सो अभी 11 साढ़े 11 हो चुके हैं और मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं इस ओवरहेड्स वाले चैप्टर के। अब थोड़ा सा भूख लग रहा था तो मैं खाने जा रहा हूँ ये आलू दे पराठे, यार 3 पराठे दे दे, ज़्यादा हो गए तो चलो देखते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के साथ मैंने SS700 के मेजर कंपोनेंट रिवाइज कर लिया है, बाकी अभी बाकी है और भी 5-6 कंपोनेंट और बाकी है याद करने के लिए। तो कल तक ये 700 सीरीज़ में अच्छे से लर्न कर लूँगा। सो फाइनली आईसीएआई ने ये इंटर की रिज़ल्ट डेट भी अनाउंस कर दी है, जो कि है 8 तारीख और आज 2 तारीख, तो लगभग हफ्ता भर हो रहा है। और उसके बाद अपना CA इंटर और फाउंडेशन का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बस भाई इंतज़ार है, अब इंतज़ार करते रहेंगे बच्चे की अब आएगा अब आएगा अब आएगा। एंड मेरे को तो बेसब्री से इंतज़ार है। एक भाई जब दे देते हैं ना कुछ भी, तो उसकी क्या कहते हैं कंक्लूजन का बड़ा वेट होता है बंदों को। उसी तरीके से बहुत बेसब्री से इंतज़ार है मेरे को भी, ताकि मैं अकॉर्डिंगली एक्शन ले पाऊँ। अगर फेल हुआ तो उस हिसाब से, अगर पास हुआ तो उस हिसाब से एक्शन ले पाऊँ। दैट्स वाई आई विल वेटिंग फॉर दैट। देखते हैं क्या होगा। एंड अभी मैं FM के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसकी रिवीजन कर रहा हूँ। एंड उसके बाद इतना ही होगा आज इस वीडियो में, नथिंग यूनिक। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे यारो। एंड डन फॉर टुडे, विल रिपीट टुमारो।